सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट हमारी, विषय हमारा हिंदी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आप इसमें लगातार पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि जो पिछली वर्कशीट हैं, 2-3 वर्कशीट जो गई हैं पिछली हमारी 10, 11, 12, तो उसमें भी हमने यही चिट्ठियों की अनूठी दुनिया वाला पार्ट पढ़ा। और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है और वर्कशीट संख्या 13। आज की तारीख बेटा 10/11/2020। ओके बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं वर्कशीट। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अब दस्तावेज का मतलब है एक प्रमाण पत्र। क्या बेटा? प्रमाण पत्र से कम नहीं है। कि जो पहले के ज़माने में लोग, जो पिछली जो वर्कशीट है तो उसमें बताया गया है कि पत्र कितना महत्वपूर्ण था पहले के आदमियों को, क्योंकि पहले टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह, मतलब मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो पत्र बहुत ही काम का एक प्रमाण दस्तावेज था। पंत, जो सुमित्रा नंदन पंत जी है, उनके 200 पत्र बच्चन के नाम, ठीक है बेटा। और निराला के पत्र हमको लिखो है। कहा था कि पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कि जो पत्रों की चर्चा है, तो ये जो महान आदमी हुए थे, दयानंद सरस्वती है, बच्चन जी है, निराला जी है, इन्होंने भी पत्र की बहुत सारी किताबें लिखी थी। प्रेमचंद्र खासतौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक का मतलब बेटा यहाँ पे प्रेरणा देने वाले जवाब लिखते थे। पत्रों के जवाब में वो हमेशा बहुत मुस्तैद रहते। मुस्तैद मतलब तत्पर या तैयार रहते थे। मतलब किसी का भी उनको पत्र मिल जाता था तो उसका उसी टाइम आंसर देने में तैयार वो रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। और जो ये बड़े बड़े जो नेता लोग हुए, इन्होंने भी पत्र लिखे, ठीक है बेटा। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और यहाँ पे लिखा हुआ है और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जैसे और पढ़ेंगे। और रविन्द्रनाथ मतलब महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 ईस्वी के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। आपसे कभी पूछ ले कोई कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ के टैगोर जी के जो बीच में जो बातचीत हुई वो सिर्फ 1915 से 1941 के बीच में एक माध्यम क्या था? पत्राचार ही एक माध्यम था। तो उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत नए तथ्य। अब यहाँ पे तथ्य का मतलब क्या है बेटा? तथ्य का मतलब सच या सत्य की और मनोदशा का लेखा जोखा हमें मिलता है। मतलब मन की दशा और हिसाब किताब का लेखा जोखा उन पत्रों के माध्यम से हम सबको मिलता है। आगे देखते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जो पत्र के जो चलन है, पत्र डालना, करना, लिखना, इसकी जो परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। अब इसका विकास कब हुआ? जब हमारा भारत देश 1947 के बाद जब आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से, तब इसके बाद सही विकास हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था किस थी? गुडविल डाक विभाग की। इसको हम याद कर लेंगे क्योंकि बेटा ये पूछा जाता है कि किस डाक विभाग की व्यवस्था सबसे अच्छी थी। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं या अनौपचारिक जो पत्र लिखे जाते हैं उसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इसकी खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पत्र होता है क्या है? वो एक दूसरे लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद, उन्नत मतलब यहाँ पे बेटा संपन्न या समृद्ध हम समझेंगे। जो संपन्न साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार थी। मतलब उनका चाल चलन बिल्कुल जो के तो बना रहा। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो,
अब यहाँ पे आलीशान मतलब शानदार हवेलियाँ, और झोपड़पट्टियों में रह रहे दुर्गम मतलब बेटा जहाँ पहुँचना, दुर्गम वो जंगल होते हैं जहाँ पे पहुँचना कठिन हो। फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे, मतलब ढाणियों मतलब कच्चे मकान बस्ती। ठीक है बेटा, ढाणियों नहीं तो कहते हैं हम कच्चे मकान बस्ती। आज भी खतों मतलब पत्तों की का ही सबसे अधिक बेसब्री से, अब बेसब्री का मतलब अधीरता से, मतलब उसी का इंतजार वो लोग करते हैं। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचाते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है, मतलब इसका मुख्य भूमिका के रूप में पत्र कार्य करता है, एक दूसरे को जोड़े रखता है। दूर देहात मतलब दूर गांवों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर से ही चलाए जाते हैं। अब जो मनी ऑर्डर आता है, जो गांवों में जो व्यवस्था है, ऐसी कोई नेट बैंकिंग वगैरह की तो व्यवस्था है नहीं, तो गांवों में जो चूल्हे जलते हैं, मतलब एक दूसरे से जो पैसे का लेन देन होता है वो किसके माध्यम से होता है, पत्र और मनी ऑर्डर, जो पत्रों के माध्यम से मनी ऑर्डर आते हैं उन्हीं से, अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया को क्या कहा जाता है, देवदूत कहा जाता है। जो हमारी चिट्ठियाँ पहुंचाया जाता है, देवदूत मतलब संदेश पहुंचाने वाले के रूप में उसे देखा जाता है। अब बेटा इसमें कुछ कठिन शब्द आए तो उनको भी हम देख लेंगे। दस्तावेज मतलब प्रमाण, प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद मतलब तत्पर, संग्रह मतलब जमा करना, प्रकाशित मतलब छापना, तथ्य माने सच, यथार्थ या सत्य सॉरी, मनोदशा का मतलब मन की दशा, लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब, गुडविल विभाग, देखो मैंने आपको बताया ना, अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत मतलब समृद्ध, आलिशान मतलब शानदार, दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, ढाणियों मतलब कच्चे मकानों की बस्ती, और बेसब्री मतलब अधीरता से इंतजार करना। तो सभी प्यारे बच्चे इन शब्दार्थों को भी अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि आपसे कोई सा भी शब्दार्थ पूछ लिया जाता है, 4 शब्दार्थ उठा के आपसे पूछ ले तो आपके 2 नंबर के पूछ ले जाते, तो इनको भी साथ साथ में याद कर लें। ओके बेटा, तो आपने देखा कि पत्रों की जो व्यवस्था है, पत्रों का जो कार्य, जो चाल चलन चला आ रहा है, वो कितना अच्छा भारत में रहा। अब देखो इस वर्कशीट से संबंधित पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है, कि इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का, तो देखो यहाँ पे हम जब बात करेंगे, देखो ये रहा कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ठीक है बेटा, निराला के पत्र, और ये देखो यहाँ पे बात हुई है बेटा, देखो एक ये हुई है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का पत्राचार का जो संग्रह हुआ, तो इन 2-3 किताबों की बात हुई है, तो इनका हम इसमें नाम अच्छे से लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो पहला तो हम इसमें लिख देंगे पंत के 200 पत्र, पंत के 200 पत्र। दूसरा हम लिख देंगे निराला के पत्र, ठीक है, और तीसरा हम इसमें लिख देंगे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्राचार संग्रह। ओके बेटा, ये तो पहले क्वेश्चन में हम आंसर लिख देंगे सभी बच्चे अच्छे से। और बेटा देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको किताबों से प्रश्न उत्तर छांटना आना चाहिए, क्योंकि आप 8वीं क्लास में हो गए हो, अब भी तुम लोग गाइड की हेल्प लेते हो, तो बेटा ये बहुत बेकार की बात है, क्योंकि देखो जब तक हम खुद करके नहीं सीखेंगे, जब तक हम कुछ नहीं सीख सकते बेटा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि महात्मा और कवि नाम से किन के बीच पत्राचार के रूप में प्रकाशित हुआ, यह पत्राचार कब हुआ। तो देखो आप ये रही है, यहाँ पे आई हुई है लाइन, ये रही, तो यहीं से हम दूसरा आंसर को शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसमें यहाँ तक हम लिख देंगे हुआ, कि महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये, डाकियों को देवदत्त के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रहा कि दूर देहातों में, तो बेटा देखो तीसरे क्वेश्चन क्या है भाई, डाकियों को देवदूत की, क्योंकि देखो दूर देहातों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से जलते हैं, और गांव या गरीब
बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया को देवदूत कहा जाता है। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे दोनों लाइन कि दूर देहातों में लाखों गरीबों के घरों में चूल्हे सिर्फ मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं और गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता है। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो बेटा आपको सभी को पता है लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? पत्र। कौन करता है बेटा? पत्र। ठीक है, तो यहाँ काम लिख देंगे कि लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? पत्र। और क्यों? इसकी एक खास वजह यह है, देखो चौथे क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे, इसकी खास वजह यह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर तक इसकी पहुँच है। ठीक है बेटा, घर घर तक इसकी पहुँच है। और इसको भी हम लिख सकते हैं संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार मतलब लगातार रही है। ओके बेटा, अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है गतिविधियां इस पाठ के आधार पर वर्तमान स्थिति के अनुसार चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आजकल जो वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। देखो बेटा, आप आजकल आपको सभी को पता है कि मोबाइल हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट और आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी है। तो इनके माध्यम से हम एक दूसरे को कम समय में सारी सूचनाएं भेज सकते हैं और कोई भी सूचना या समाचार पत्र हम एक माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इनकी हार्ड कॉपी भी हम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो आप लिख देंगे कि भाई पहले के बजाय तो पहले जो चिट्ठी पत्र लिखे जाते थे उतने अब चिट्ठी पत्र तो लिखे जाते नहीं है, क्योंकि उनका प्रचलन धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हुआ है, क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली? मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आदि ने ले ली है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे ऐसे इस प्रकार इस वर्कशीट को अच्छे से हल करते अपनी कॉपी में लिखेंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, जिससे आपका इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें और बेटा जी लगा के मेहनत करें, क्योंकि आपकी होने वाली एग्जामों की मदद से एग्जामों के लिए ये वर्कशीट बहुत ही उपयोगफुल है। तो सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर को भी याद कर लें। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।